बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। सेकेंड ईयर मैथ फेडरल और पंजाब बोर्ड। आज मैं सेकेंड ईयर मैथ का गेस पेपर बच्चों को दूंगा क्योंकि दो से तीन दिन के बाद उनका सेकेंड ईयर का फेडरल बोर्ड का मैथ का पेपर है। तो मैं चाहता हूं कि बच्चों को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो बता दिए जाएं ताकि वो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा बेहतर कर लें। ये गेस पेपर बुनियादी तौर पे उन बच्चों के लिए है जिनके पेरेंट्स के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो उनको अच्छे स्कूलों और अकेडमीज में पढ़ा सकें। तो वो बच्चे जो हैं वो प्रॉब्लम्स का शिकार हैं और उन्हें बेहतर गाइडलाइन की ज़रूरत है। तो उनके लिए ये मैंने गेस पेपर जो है वो एक कभी तैयार करके वो इंशाल्लाह अभी अपलोड कर दूंगा। फिर आप लोगों को थोड़ी देर तक चंद घंटों तक ये मिल जाएगा और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 बुक आपके सामने होनी चाहिए जब ये गेस पेपर मेरा आप लोग देख रहे हों, ताकि आप क्वेश्चंस को मार्क कर सकें, देख सकें फिज़िकली कि क्वेश्चन जो है वो कौन सा क्वेश्चन क्या स्टेटमेंट है, ताकि उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करें। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 और क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8 और 9 ये एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, उसके लगभग 4 पार्ट हैं, वो आप लोगों ने परफॉर्म कर देने हैं। एक्सरसाइज 1.2 में यही मेन क्वेश्चन है। फिर थ्योरम्स, 2 थ्योरम्स हैं, एक पेज 19 पे है थ्योरम लिमिट x अप्रोचेस टू a x n माइनस ए एन और x माइनस ए इक्वल्स टू n a n माइनस 1। दूसरा पेज नंबर 25 पे थ्योरम है जिसको सैंडविच थ्योरम कहते हैं, उसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम में जो इनमें दोनों में से कोई एक या बाज़ औक़ात ये एक भी थ्योरम बाज़ औक़ात पेपर में नहीं आता, लेकिन ये भी चांस होता है कि दोनों में से कोई एक थ्योरम जो है वो पेपर में आ जाए। बहरहाल एनीवे इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन 2 का पार्ट 7, 8 और 9। इसी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 3 का पार्ट 8, 10, 11, 12। क्वेश्चन 4 का पार्ट 6, 9 और 10। तो ये एक्सरसाइज 1.3 के 3 क्वेश्चंस थे जिनके मुख्तलिफ पार्ट जो है मैंने आपको मार्क करवा दिए। एक्सरसाइज 1.4 है, उसके 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 4 और 5, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर सेकंड चैप्टर पे आ जाएं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट, पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 14। फिर एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट, एक पार्ट नंबर 3 और एक पार्ट नंबर 5, और इस पे जो है वो बाइनोमियल थ्योरम, नेगेटिव पावर है तो बाइनोमियल सीरीज़, और अगर पॉजिटिव पावर है ब्रैकेट में वैल्यूज़ की तो वो फिर बाइनोमियल थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई होगा। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 एंड 17। ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैंने वो तमाम क्वेश्चन इस गेस्ट पेपर में डाले हैं जो मेरे हिसाब से एक मैथमेटिक्स टीचर के लिए पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, और चांसेस ये हैं कि उनमें से ज़रूर कोई ना कोई वो क्वेश्चन जो है वो पेपर में दे सकता है। तो इसलिए 14, 15, 16, 17 ये जो एक्सरसाइज 2.3 के 4 क्वेश्चन हैं, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से कोई ना कोई एक जो है वो पेपर में आने के काफ़ी चांसेस हैं। इसी तरह एक्सरसाइज 2.4 है, उसमें क्वेश्चन 2 के 2 पार्ट, पार्ट नंबर 5 और 6 है। फिर क्वेश्चन 5 है, फिर इसमें क्वेश्चन 6 का पार्ट नंबर 3 है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.4 तक जो है वो वैल्यूज़ या क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता दिए हैं कि जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है 2.5 एक्सरसाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके क्वेश्चन क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 7। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7 ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, फिर इसी एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9
और क्वेश्चन नंबर 10 के 5, 6 और 7 ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन 11 और 12, यानी ओवरऑल अगर आप देखें एज अ होल तो एक्सरसाइज 2.5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि इसमें इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि टीचर जो है वो डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सा क्वेश्चन पेपर के लिए चूज़ करे और कौन सा छोड़ दे, यानी सारे के सारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वली इंपॉर्टेंट है। फिर एक और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.6, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें पार्ट 6, 7 और 8, और क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 5, 12, 13 और 14। ये एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो इंतहाई पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और उनको टीचर के लिए पिक एंड चूज़ करना बड़ा मुश्किल होता है। एक्सरसाइज 2.7 आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, क्वेश्चन 4 का पार्ट 3, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, 8 एंड 9, ये हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 2.7। फिर मेरे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.8 में से हैं। एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन 1 पार्ट 5, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। फिर एक्सरसाइज 2.9 में क्वेश्चन 2 के 2 पार्ट हैं, पार्ट नंबर 6 और 8, और आगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.10। एक्सरसाइज 2.10 में मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, 7, 9, 10 और 12 हैं। यहाँ पे चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। फिर एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 2 के पार्ट 1, 2, 12 और 13। क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8, 11, 16, 18, 19, 21, ये 3.3 एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें से ये जो 6 क्वेश्चन मैंने आपके लिए चूज़ किए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह एक्सरसाइज 3.4 इस पूरे चैप्टर की इंपॉर्टेंट तरीन एक्सरसाइजों में से एक एक्सरसाइज है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 15, 20, 21, इसी तरह क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 3, 7 और 8, फिर क्वेश्चन 3 है, फिर क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 2 एंड 3 है, फिर क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 10 एंड 11 है। यहाँ पे एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट। फिर एक और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज चैप्टर 3 की एक और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 3.5, इसका क्वेश्चन 9, 23, 25, 29, 31, इसके और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं इसको चलें कट करके 5 से 6 क्वेश्चन तक लेके आऊँ। वैसे ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन 9, 15, 20, 25, 26, 30, और एक्सरसाइज 3.7 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8 एंड 13। तो एक एक्सरसाइज 3.8 रह गई है, उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। एक्सरसाइज 3.8 क्वेश्चन 1 पार्ट 3, क्वेश्चन 14, 18, 21, 22, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर चैप्टर 4 पे एक्सरसाइज 4.1, इसका क्वेश्चन 5 है, 10 है, 12 है, 15 है, 16 है, 17 है, और क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 5, 10, 12, 15, 16, 17, ये एक्सरसाइज 4.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मेरी चैप्टर 4 की एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इसमें 4.3 क्वेश्चन 5, 7, क्वेश्चन 10 का जी पार्ट, क्वेश्चन 12, 15, 21, 23, 26, 27 एंड 30।
इसी चैप्टर की अगली एक्सरसाइज 4.4, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, 7, 9, 14 एंड 15। इसी तरह एक्सरसाइज 4.5, टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैंने आपके लिए 2 चूज़ किए हैं, एक 6 और एक 9। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैंने आपको गेस्ट पेपर में ये लिखवा दिए। चैप्टर 5 आसान चैप्टर है, ग्राफ से रिलेटेड, कर्व्स स्केचिंग से रिलेटेड, लेकिन चलें कुछ इसमें कुछ 2-4 पार्ट ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। सो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 4 का 5 पार्ट और क्वेश्चन 5 का 6 पार्ट। एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन 2 का 6 पार्ट और एक्सरसाइज 5.3 के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं 7, 8 और 9। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये तीनों मैंने आपके गेस्ट पेपर में डाले हैं कि इनमें से कोई एक आधा क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर आपको कहीं ना कहीं नज़र आ जाता है। फिर चैप्टर 7 पे आ जाएंगे, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 12, और उसके बाद नंबरिंग में कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। इसमें 7.1 के बाद कुछ बुक्स में 12 के बाद जो है वो 14 और 15 है, कुछ बुक में 13 और 14 है। तो बहरहाल क्वेश्चन 12 हो गया आपका 7.1 का, और इसके बाद इसी एक्सरसाइज के जो लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं वो भी प्रूफ टाइप क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट जो है उन क्वेश्चंस की दी हुई है, तो वो क्वेश्चन जो है वो 7.1 के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 12 और लास्ट 2 क्वेश्चन, चाहे वो 13, 14 दिए हों या 14, 15 दिए हों, वो ये 3 क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट है। 7.2 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, 8 और 10। 7.3 एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये जो आपके पास क्वेश्चन 3 के बाद ऑनवर्ड आगे क्वेश्चन है, ये थ्योरम टाइप क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है इनकी, और ये थ्योरम की तरह इनको प्रूव करते हैं, तो इस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 7.4 के 3 क्वेश्चन 6, 7 और 8, और इस तरह से एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 4, 9, 14 और 15। चैप्टर 6 मैंने आपके लिए चूज़ नहीं किया। चैप्टर 6 से भी एक इंपॉर्टेंट और टफ चैप्टर है कॉनिक सेक्शन का, लेकिन उसको बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो भी काफ़ी जो हैं वो तादाद में बन सकते हैं, लेकिन बच्चे उसको प्रेफरेंस नहीं देते, उसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो इसलिए मैंने कहा कि चलें जो निस्बतन आसान पोर्शन है उसमें से आपको मैं गेस्ट पेपर दे दूँ। तो चैप्टर 6 कॉनिक्स को मैं जो है वो यहाँ से स्किप कर रहा हूँ, और उसके लिए कोई अलग वीडियो हुई तो उसमें मैं आपको गाइड कर दूँगा, बता दूँगा। बहरहाल एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए जिसके पास बहुत अच्छी जो है वो टीचिंग एड मौजूद नहीं है और बहुत अच्छा कॉलेज और अच्छी एकेडमी में वो नहीं पढ़ रहा, तो उसके लिए मेरा ये जो है वो आज का गेस्ट पेपर था, ताकि वो थोड़ा बेहतर नंबरों से पास हो जाए और उसके कुछ जो है वो आगे एडमिशन लेने के लिए उसकी कुछ हेल्प हो सके और बेहतर नंबरों से वो पास हो जाए। तो मेरा गेस्ट पेपर जो है वो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि जो है वो आपको कैसा लगा। और मेरे कुछ कोलीग्स जो कि मैथ्स के शोबे में वाबस्ता है, मैथ्स के शोबे से वाबस्ता हैं, कॉलेज में लेक्चरर भी हैं और काफ़ी सीनियर टीचर हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस गेस्ट पेपर के ऊपर जो है वो मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह करें। और मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। इस गेस्ट पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, इसको अपने फेसबुक पे जो है वो पोस्ट करें, ताकि 2-3 दिन के बाद जो एग्ज़ाम आ रहा है सेकेंड ईयर का फेडरल बोर्ड का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस गेस्ट पेपर से फ़ायदा उठा सकें। और उम्मीद है कि आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो इंशाल्लाह इस मेरे बताए हुए गेस्ट पेपर से आएंगे। वैसे तो मैं इस गेस्ट पेपर को, जो कि तकरीबन 160 क्वेश्चंस तक है, इसको मैं मज़ीद छोटा कर सकता था, लेकिन फिर वो कुछ एक चीज़ जहन में आ जाती है कि शायद कोई पेपर जो है वो कोई लीक हो गया, या जी पता नहीं पेपर शायद जो है वो सर खालिद को पहले से पता था तो इन्होंने आउट कर दिया। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली जो है वो मैं आपको गेस्ट पेपर नहीं दे रहा, बल्कि मैं हर एक्सरसाइज में से 4-4, 5-5 क्वेश्चन चूज़ कर रहा हूँ, ताकि उसमें से कोई एक आधा क्वेश्चन पेपर में आ भी जाए। और ये भी हो सकता है कि ना आए, ये भी हो सकता है कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं, हो सकता है कि इनमें से पेपर जो है वो कई एक्सरसाइजों में से पेपर जो है वो दूसरे क्वेश्चंस में से आ जाए जो मैंने गेस्ट पेपर में नहीं दी। लेकिन एक
मैथ टीचर होते हुए जो एक एक्सरसाइज में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो एक लुक है उसको देख के अंदाज़ा हो जाता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो मैंने सारे के सारे जो हैं वो आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला सेकेंड ईयर के गेस्ट पेपर की तरह 1 या 2 दिन में फ़र्स्ट ईयर मैथ फेडरल बोर्ड KPK का गेस्ट पेपर जो है वो भी आप तक ज़रूर पहुंचा दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।